क्लास 8 मैथ्स में अभी हम 9.3 तक कर चुके हैं। आज है एक्सरसाइज 9.4। तो पहले हमने करा था एक पदीय का एक पदी से गुणा और फिर एक पदी का द्विपदीय व्यंजकों से गुणा करा था। आज हम करेंगे दो पदीय व्यंजक का दो पदी व्यंजक से गुणा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ देखो, मल्टीप्लाई द बायोमियल। ठीक है, बाइनोमियल मतलब कि बाइनोमियल में द्विपद। ठीक है, तो द्विपदों का गुणा, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना। ठीक है, एक पदीय क्या होता है, द्विपदी क्या होता है, ये बता चुकी हूँ मैं। ये एक पद है और ये एक पद है, तो मिलाकर के कुल मिलाकर के ये दो पद हैं, इसलिए द्विपदीय हम इसको कहते हैं या बाइनोमियल कहते हैं। और ये भी एक पद है, ये पूरा 4x, और ये भी एक पद है 3, तो ये कुल मिलाकर के कितने पद हो गए, 2। तो दो पदों का दो पद से गुणा हो रहा है। ठीक है, अब इसको कैसे गुणा करते हैं देखो। जैसे अंकगणित में गुणा होता है, हम क्या करते थे, पीछे से गुणा करना शुरू करते थे। यहाँ पर क्या होता है कि हम पीछे से भी गुणा कर सकते हैं, आगे से भी गुणा कर सकते हैं। ठीक है, कोई कहीं से भी गुणा करा जा सकता है, लेकिन एक तरीका होता है, बस उसी तरीके से आगे को बढ़ना है। देखो, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, तो हम पहले इसमें प्लस लगा लेते हैं कि कोई कुछ चिन्ह नहीं है तो प्लस है। ठीक है, ताकि हमें गुणा करते समय, क्योंकि हमको चिन्हों का भी गुणा आपस में करना पड़ता है, इसलिए ध्यान रहे कि हमने कौन सा चिन्ह का गुणा किस चिन्ह से करना है। इसलिए मैंने ये चिन्ह लगा लिए हैं। ठीक है, साइन लगा लिए हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि 3 का यहीं से शुरू कर देते हैं। हम चाहें तो 4x से भी मल्टीप्लाई शुरू कर सकते हैं। तो अभी मैंने 4x को ढक दिया है, तो ताकि मैं यहाँ से शुरू करूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से शुरू करती तो मैं इसको ढक देती। देखो, चिन्ह सहित ढकना है। ठीक है, तो पहले मैं 4x को ही ढक देती हूँ, तो ये मोनोमियल ही हो गया। ये -3 से गुणा करना है 2x + 5 का, तो ये मोनोमियल ही हो गया। लेकिन अगर मैं इसको मिलाऊंगी तो ये बाइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से करना है जैसे हमने सिंगल नंबर का गुणा करना सीखा है। तो देखो, 3 की गुणा हम 5 से करते हैं। 3 स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, 3 की गुणा 5 से, 3 पंजे 15 हो गया। धन और ऋण की गुणा करेंगे, ऋण आ गया। चिन्ह सहित करना है, 3 और 5 की गुणा, ऋण और धन की गुणा। ठीक है, फिर 3 की गुणा 2x से कर रहे, इसकी इससे गुणा हो गई। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखेंगे, पहले इसकी गुणा इससे करेंगे, फिर इसकी गुणा इससे करेंगे। ठीक है, तो 3 की गुणा 2 से करी, देखो अंक की गुणा अंक से होगी। 3 दूनी 6, और क्योंकि यहाँ x तो है नहीं, x का ये x ही रहा, और ये ऋण और ये धन, तो कुल मिलाकर के ऋण और धन मिलकर के क्या बन जाते हैं, ऋण, तो -6x हो गया। ठीक है, अब मैं ये जो पेंसिल से बनाया था उसको मैं मिटा दे रही हूँ, क्योंकि मैंने 3 से गुणा कर लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, 4x की गुणा इन दोनों से करूंगी, ऊपर वाले दोनों से। ठीक है, तो 4x की गुणा भी ऐसे करेंगे। 4x की गुणा हम पहले इससे कर लेंगे, 4x की गुणा उसके बाद हम इससे करेंगे। चाहे तो 4x की पहले इससे कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जो है सजातीय ध्यान रखना पड़ता है। आप सेकंड दूसरा नंबर जब हम शुरू करते हैं तो सजातीय का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, 4x की गुणा 2x से ही कर लेते हैं। एक ही बात है, एक बार यहाँ करना है, एक बार यहाँ करना है। तो 4 दूनी, मैं इधर लिख लेती हूँ, रफ में लिख लेती हूँ, 4 दूनी 8, और x की गुणा x से हुई तो x की गुणा x से हुई x स्क्वायर आ गया। अब देखो x स्क्वायर, ये मैंने अलग से क्यों लिखा, ताकि मैं इसका सजातीय ढूंढ सकूं पहले ऊपर वाली लाइन में। तो x स्क्वायर का सजाती यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ पर खाली x है, तो स्क्वायर का सजाती कोई नहीं, इसलिए मैं इसको अलग से लिखूंगी 8x स्क्वायर। ठीक है, ये भी धन ये भी धन, तो यहाँ पर आगे भी धन आएगा, इसलिए अब आगे लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर खत्म हो जाता है आंसर लिखना। फिर 4x की गुणा 5 से करती हूँ, 4 पंजे 20, और यहाँ क्योंकि x नहीं है, यहाँ खाली अकेला ही x था, तो x आ गया। अब देखो x का सजाती है, ये x है यहाँ, तो यहाँ जाएगा 20x। अब चिन्हों की गुणा करो, ये धन और ये धन, तो इसके आगे भी धन आएगा। ठीक है, आगे को कोई पद ही नहीं है, इसलिए इन्हीं को यहाँ पर को बंद कर देते हैं हम। अब हम क्या करते थे, गुणा में नीचे के दोनों या तीनों जितनी भी लाइनें होती थी सबको प्लस करते थे ना, तो इनको भी प्लस करेंगे हम, इन सबको प्लस करेंगे। देखो 15 के नीचे तो कोई पद ही नहीं है, तो 15 का 15 ही रहेगा, ऋण 15 है तो ऋण 15 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो जोड़े हम इनको, ऋण 6x और धन 20x, दोनों सजाती हैं,
तो लेकिन चिन्ह दोनों के अलग अलग है, यानी कि इसको घटाएंगे। वैसे हम जोड़े थे, लेकिन क्योंकि चिन्ह ही अलग हैं अब हम जोड़ ही नहीं सकते, तो हम 20 में से 6 घटा देंगे और क्या बचेगा 14x। क्योंकि 20 बड़ा है, उसका चिन्ह धन है, इसलिए यहाँ पर धन लगेगा। ठीक है, और 8x स्क्वायर के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, इसलिए 8x स्क्वायर जैसा था वैसा ही उतरेगा। ठीक, ये सजातीय के नीचे सजातीय ठीक लाइन में लिखेंगे, और अगर सजातीय नहीं होगा तो उसके नीचे का हिस्सा छोड़ देंगे, उसको कुछ भी नहीं लिखेंगे उसमें। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखो 2x + 5 को गुणा कर रहे हैं हम 4x - 3 से। देखो क्या करते हैं, ये आंसर आ गया तुम्हारा। ठीक है, इसको ये नीचे वाला जो है मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बोल रही हूँ। देखो ये 2x जो है, इसकी गुणा हम एक बार 4x से करेंगे, और इसी 2x की गुणा एक बार 3 से करेंगे। देखना, हाँ, 2x की 4x से कर रहे हैं, 2 चक्को 8, x की x से करी x स्क्वायर। ठीक है, फिर 2x की 3 से कर रहे हैं, 2 तिया 6। देखो मैंने अभी चिन्ह नहीं लगा रखा है, हाँ, x का x, क्योंकि 3 में तो x है ही नहीं, है ना, x या कोई भी चीज नहीं है। अच्छा, ये धन का था और ये ऋण का है, तो ऋण और धन मिलकर के क्या बन जाएंगे यहाँ पर ऋण। अब 5 की गुणा करेंगे एक बार 4x से, यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ, और 5 की गुणा एक बार करेंगे 3 से। ठीक है, पहले इन दोनों की गुणा करके यहाँ लिख लेती हूँ मैं। देखो आगे कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पर धन लगा लेती हूँ मैं, हाँ? 5 चक्को 20, और क्योंकि यहाँ x नहीं है तो ये x यहीं आएगा, ये धन और ये धन, तो ये भी धन। और 5 की गुणा एक बार 3 से करती हूँ, 5 तिया 15, ये धन और ये ऋण, तो आंसर आएगा ऋण में। अब देखो 8x स्क्वायर - 6x + 20x - 15, ये आंसर आया। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि दोनों सजातीय दिखाई दे रहे हैं, ये x और ये x, तो इन दोनों को मिक्स करके रखना पड़ेगा। 6 किलो आटा किसी को देना है और 20 किलो आटा हमारे पास है। देना है क्यों कहा मैंने, क्योंकि यहाँ पर ऋण का चिन्ह था, और 20 किलो हमारे पास है, तो हम पहले इसका उधार चुकाएंगे, तो 20 में से 6 कम हो जाएगा। आटा ही दोनों जगह, देखो ये x है ये भी x है, आटा कह दो या चावल कुछ भी कह दो, ये मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि सजाती है इसलिए मैंने आटा आटा कह दिया। ठीक है, तो 20 में से 6 कम हो गया, 14x बचा, क्योंकि 14x हमारा अपना बचा है, क्योंकि 20 किलो हमारे पास ज्यादा था, इसलिए यहाँ पे धन 14 आएगा, और ये 8x स्क्वायर ऐसे ही उतरेगा और 15 भी ऐसे ही उतरेगा। देखो सेम आया ना आंसर, ये भी और ये भी। तो हम चाहे तो इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, लेकिन एक ही चीज पकड़ेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन अगर हल करेंगे तो हमें एक ही तरह का विधि से करनी पड़ेगा। अगर हम गणित का पेपर देते हैं या टेस्ट देते हैं तो उसमें भी एक ही विधि करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना तो होता नहीं। तो ये मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रही थी। ठीक है, अब देखो अगला वाला एक और समझा देती हूँ। y - 8 एंड 3y - 4 का फाइंड द प्रोडक्ट, यानी कि इनका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट में इनका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे y - 8 और लिखेंगे 3y - 4। ठीक है, अब देखो कैसे मल्टीप्लाई हुआ, देखो इनके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो हम दोनों के आगे प्लस लगा लेते हैं। ठीक है, अब जैसे पहले करा था हमने 4 और 8 की गुणा पहले कर लेते हैं, और 4 और y की गुणा फिर कर लेते हैं। ठीक है, 4 8 32, ऋण और ऋण की गुणा धन, जब तक चिन्हों की गुणा नहीं होगी तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। 4 गुणा y 4y, ऋण और धन ऋण। ठीक है, एक बार का मल्टीप्लाई हो गया, एक लाइन हो गई कंप्लीट। अब अगली लाइन, ठीक है, अगली लाइन के लिए 3y का गुणा करना है हमने, एक बार y से, 3y का गुणा एक बार 8 से। ठीक है, तो पहले यही कर लेते हैं, 3y गुणा y, तो 3y स्क्वायर हो गया। ठीक है, y स्क्वायर का कोई पद यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए अलग से लिखेंगे 3y स्क्वायर। चिन्हों की गुणा करेंगे, ये धन यहाँ भी धन आएगा, इस धन को लगाने की जरूरत नहीं है। फिर 3y की गुणा 8 से करेंगे, 3 अट्ठे हो जाएगा, 8 तिया या 3 अट्ठे। ठीक है, 8 तिया 24, 24y हो गया। y का पद यहाँ दिखाई दे रहा है,
तो 24y इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब चिन्हों की गुणा करेंगे, धन और ये ऋण, क्योंकि इन दोनों की गुणा करी थी इसलिए इन्हीं के चिन्हों की गुणा होगी। धन और ऋण की गुणा हो गई, ऋण आ गया यहाँ पर। आगे को कोई अंक पद ही नहीं है इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखो जोड़ना है हमने इनको, इस लाइन को और इस लाइन को। 32 के नीचे तो कुछ है ही नहीं तो 32 को 32 ही रहने देंगे, धन का चिन्ह आएगा। अब देखो इनको क्या करेंगे, इनको क्या करना है, देखो इनको क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, इसके आगे भी ऋण का चिन्ह है, इसके आगे भी 4y के आगे भी ऋण, 24y के आगे भी ऋण, यानी कि समान चिन्ह है। अब हम इनको जोड़ेंगे तो 24 में 4 जोड़ देंगे 28y आ जाएगा, क्योंकि ये भी ऋण है ये भी ऋण है इसलिए इसके आगे ऋण का चिन्ह आएगा। जोड़ा तो जरूर हमने लेकिन ऋण का चिन्ह आएगा। ठीक है, और 3y के ऊपर तो कुछ है ही नहीं इसलिए 3y जैसा था वैसा ही उतरेगा, 3y स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तुम चाहो तो इसको इस विधि से भी करके देख सकते हो। ठीक है, अच्छा अगला वाला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 5 - 2x, तो x की गुणा 2x से करेंगे हम 2x स्क्वायर। ठीक है, x और x स्क्वायर आ गया, प्लस और माइनस की गुणा हुई माइनस आ गया। x की गुणा 5 से करेंगे 5x आ गया, क्योंकि ये भी धन है और ये भी धन है, इन दोनों की गुणा होगी धन होगी तो यहाँ धन ही आएगा। ठीक है, अगला वाला 3 की गुणा करते हैं, 3 की गुणा इन दोनों से, 3 की गुणा इससे भी और इससे भी। ठीक है, 3 × 5 = 15। देखो 15 अंकों का कोई पद ही नहीं है यहाँ तो 15 अलग से लिखेंगे हम। ठीक है, प्लस और प्लस यहाँ भी प्लस आना चाहिए। 3 की गुणा 2 से करें, 3 दूनी 6, x 6x, देखो x का पद ये है तो 6x यहाँ पर उतर जाएगा, और ये प्लस ये माइनस इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई हुई माइनस आ गया। ठीक है, अब देखो जोड़ेंगे इनको, -2x स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है तो -2x स्क्वायर ऐसे ही उतरा, और फिर 5x और 6x, देखो इसके आगे प्लस है ये माइनस है तो क्योंकि असमान चिन्ह है इसलिए घटेगा। यहाँ पर समान चिन्ह थे तो हमने ऊपर जोड़ा था, असमान चिन्ह है तो घटेगा, तो 6 में से 5 घटेगा, एक ही x बचा। एक x को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम खाली x लिखेंगे। ठीक है, और क्योंकि 6 बड़ा है इसलिए 6 का चिन्ह यहाँ लगेगा, और 15 के ऊपर तो कुछ है ही नहीं तो 15 का 15। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला जो है ये तुम्हें खुद करना है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन है हमारा ये 2y + 5 की गुणा करनी है 2y + 5 से। अब देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, देखो 2x + 5 की गुणा 4x - 3 से कर रहे हैं। देखो ये 2x है ये 4x है, ये 5 है ये 3 है। ठीक है, और अभी तक के सारे क्वेश्चन हमने ऐसे ही करे, लेकिन आगे को ये जो क्वेश्चन आया देखो 2y, यहाँ पर भी 2y, ये 5 ये भी 5, तो इसको करने का एक दूसरा तरीका भी तुम्हें समझाऊंगी। इसको शॉर्टकट भी कह सकते हैं हम, और हम इसको अपने तरीके से कहेंगे सर्व समीका। सर्व समीका का मतलब होता है जो सभी इस तरह के सवालों के लिए समान होती है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको, एक तो यही तरीका है जैसे अभी तक हम कर रहे थे, 2y + 5 की गुणा हुई 2y + 5 से। ठीक है, तो हम हमें क्या करना है, 5 की गुणा कर लेते हैं पहले। अच्छा पहले इनके आगे प्लस का साइन लगा लेते हैं क्योंकि कोई चिन्ह नहीं है। 5 × 5 = 25, प्लस और प्लस प्लस। ठीक है, 5 दूनी 10, और y अकेला है इसलिए 10y यहाँ पर आ गया, ये सभी धन है तो ये भी धन होगा। ठीक है, अब 2y की गुणा सबसे करेंगे, 2y गुणा 2y, 2 दूनी 4y स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का कोई पद नहीं था इसलिए मैंने अलग से लिखा है उसे। ठीक है, और 2y की गुणा 5 से करेंगे, 2 × 5 = 10, और y अकेला है तो 10y यहाँ पर आ जाएगा, ये भी प्लस ये भी प्लस इसलिए यहाँ पर भी प्लस आएगा। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब देखो 25 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 25 आ जाएगा सीधे ही। अब यहाँ पर समान चिन्ह है इसलिए ये जुड़ेंगे, 10 और 10 20y हो गया, प्लस का चिन्ह भी प्लस का आएगा, और 4y स्क्वायर के ऊपर तो कुछ है ही नहीं तो 4y स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, अब देखो इसी को शॉर्टकट में करती हूँ सर्व समीका के हिसाब से। किसके हिसाब से, सर्व समीका के हिसाब से। अब ये सर्व समीका तुम्हें बताऊंगी मैं, अभी नहीं फिर बताऊंगी। ठीक है, तो 2y + 5 को
2y प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम सर्व समीका के हिसाब से। देखो कैसे करेंगे, 2y की गुणा एक बार 2y की गुणा एक बार 2y से करेंगे हम, इसकी गुणा एक बार इससे करेंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4 y स्क्वायर हो गया, ठीक है। y स्क्वायर 2 दूनी 4, ठीक हो गया। और 2y की गुणा एक बार 5 से करेंगे, 2 पंजे 10y, ठीक है। अब फिर ऐसा हम वो जैसे मैंने पहले बताया था 5 की गुणा 2y से करेंगे एक बार, 5 दूनी 10y और 5 पंजे 25, ठीक है। क्योंकि सब जगह धन है इसलिए हर जगह धन आ जाएगा यहाँ। अब देखो ये दोनों समान पद हैं इसलिए 10 और 10 20y यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 4y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 25, ठीक है। ये तो खैर ये वाला तरीका तो मैंने पहले बताया तुमको, ठीक है। अब जो मैं तरीका तुमको बता रही थी, ये बता रही थी मैं ऐसे 2y प्लस 5 को 2y प्लस 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको कैसे करेंगे, एक बार 2y की गुणा 2y से करी, 2 दूनी 4y स्क्वायर हो गया। एक बार 5 की गुणा 5 से करी, आगे वालों की गुणा पीछे वाले पदों की गुणा, ठीक है। 5 पंजे 25, ठीक हो गया। बीच में मैंने जगह बचा दी, दोनों जगह प्लस लगाओ और बीच में जगह छोड़ो। अब क्या करेंगे हम, देखो 2y की गुणा 5 से करो, मतलब अगल बगल वालों की गुणा अगल बगल वालों से हो रही, ठीक है। 2y की 5 से गुणा करो, 2 पंजे 10y हो गया। और उसकी 2 से और गुणा करो, 10 दूनी 20y हो गया। देखो कितना आसान है, ये आंसर हमारा यहाँ आया है। देखो आया है ना ये वाला आंसर यहाँ। तो ये सर्व समीका कहलाती है, जो ये तरीका मैंने बताया। और इसी सर्व समीका से मैं ये भी करूंगी क्योंकि ये मुझे एक जैसे दिखाई दे रहे। देखो 2a और 2a 7 और 7 दिख रहे, तो मैं इसको भी सर्व समीका के तरीके से सॉल्व करूंगी। देखो कैसे करेंगे, 2a की गुणा 2a से, आगे वाले की आगे वाले से गुणा, पीछे वाले की पीछे वाले से बाद में करेंगे। हाँ, 2a की 2a से गुणा करिए, 2 दूनी 4a, a की a से गुणा करिए, a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया। 7 की गुणा 7 से करेंगे, 2a की गुणा 2a से करी, फिर 7 की 7 से कर रहे हैं, ठीक है। 7 सत्ते 49, समझ में आया, 7 सत्ते 49। अब देखो चिन्हों की भी गुणा कर लो, ऋण और ऋण दोनों की गुणा हुई, धन आ गया। और 2a की 2a से करी क्योंकि ये भी धन है ये भी धन है, इसलिए यहां पर भी धन आएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या चिन्ह रहेगा अभी सोच करके देखेंगे, ठीक है। अब क्या करें, देखो 2a की 7 से गुणा करेंगे, ये अगल बगल वाले की गुणा, 2a की 7 से करेंगे और जो आएगा उसको 2 से और गुणा करेंगे, उसको 2 से और गुणा करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, 2 सत्ते 14, 14 दूनी 28। ये a अकेला है इसलिए यहाँ पर a आ जाएगा, अकेला ही है क्योंकि इसलिए अकेला ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर चिन्ह क्या लगेगा, देखो एक धन है एक ऋण है इसलिए यहाँ पर चिन्ह ऋण का लगेगा, ठीक है। ये आ गई हमारी सर्व समीका के तरीके से। हमने इतना बड़ा क्वेश्चन जो है वो इतने छोटे में कर दिया। तो ये सर्व समीका क्या है ये मैं अगली बार बताऊंगी तुमको, ठीक है। चलो अभी बता देती हूँ क्योंकि सर्व समीका तुम्हें याद भी करनी है। तो सर्व समीका भी कई तरह की हमारी, पहली सर्व समीका है हमारी, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो पहली सर्व समीका है हमारी x प्लस वाई की गुणा x प्लस वाई से, यानी कि यहाँ x है यहाँ भी x है, यहाँ y है यहाँ भी y है, यानी कि ये जो है वही ये है, ये जो है वही ये भी है, तो इसको हम सर्व समीका बोलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आता है हमारा, x स्क्वायर, x और x की गुणा x स्क्वायर, y की गुणा y स्क्वायर और प्लस 2xy, ठीक है। ये हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये सर्व समीका है हमारी, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 2a भी हो सकता है और यहाँ पर 2y भी हो सकता है या खाली 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस 2y को पूरा ही x मानेंगे हम, ये पूरा ही x है, इसकी x की x से गुणा करेंगे, यानी कि 2y की 2y से गुणा करेंगे, इस तरह का होता है, ठीक है। अच्छा, एक सर्व समीका तो ये हो गई, x प्लस वाई को x प्लस वाई से गुणा कर रहे हैं तो आ रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy,
या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, ये आगे पीछे रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरी सर्व समीकरण हमारी होती है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स माइनस वाई को एक्स माइनस वाई से गुणा करना है, ठीक है। तो उसका आंसर आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। यहाँ पर था देखो, जो प्लस वाला था इसमें था दो, यहाँ पर भी प्लस था, लेकिन जो माइनस माइनस वाले हैं वहां पर नीचे से माइनस है, ठीक है। दो सर्व समीकरण हो गई। तो अभी फिलहाल हम दो ही सर्व समीकरण सॉल्व करते हैं। इनको याद करना तुमने, किस तरीके से याद करोगे देखो, इसको गीत जैसा भी बना सकते हैं, एक्स प्लस वाई, यानी कि इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, यानी कि इसको दो हिस्सों में तोड़ा तो एक्स प्लस वाई, यही जो चीज है वो दो बार है, तो एक्स प्लस वाई हो गया, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई से जब हमें गुणा करना है तो इसका आंसर हमारा ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो जब तुम ऐसे गाओगे तो तुम्हें तुरंत याद हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माने कि एक्स माइनस वाई गुणा एक्स माइनस वाई, ठीक है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई को दो बार दो बार लिखना है और गुणा करना है फिर, ठीक है। तो इस तरीके से गा करके तुम अगर करोगे तो इनको ये याद हो जाएंगी तो तुम्हें तुरंत ये वाले सवाल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इनको याद करो, गाना गाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ऐसे ही तुम्हें नीचे वाली भी याद करनी है, ठीक है। और जो मैंने एक क्वेश्चन दिया था उसको तुम्हें अपने तरीके से सॉल्व करना है। ओके बेटा, बाय।